पूरे हिंद को प्रणाम है, गंगा को प्रणाम गाए, गीता को प्रणाम, होम वेद मंत्र के प्रणम पुनीत छंद को प्रणाम है। और जिसने पढ़ाया शान बानसान उस नर मकरंद को प्रणाम है। सारा राष्ट्र नत और विश्व भी प्रणत ऐसे विश्व गुरु श्री विवेकानंद को प्रणाम है। परम आदरणीय गुरुजन, सम्मानीय मंच पर विराजे अतिथिगण एवं दर्शक दीर्घा पर बैठे मेरे युवा साथी, मैं आप सबकी रीति राठौर कक्षा 9वीं की छात्रा आप सबके समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए उस विद्यालय से आई हूँ जिस विद्यालय का नाम उसी महापुरुष के नाम पर रखा गया है जिसका जन्म दिवस मनाने के लिए आज हम सब एक साथ एकत्रित हुए हैं, अर्थात विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल जांजगीर। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम है जिनके लिए परिचय की कोई आवश्यकता ही नहीं। सारी दुनिया जानती है उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को। उनके बारे में कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये रीति मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। भारत में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जीवन, उनका आदर्श युवकों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत है। वास्तव में स्वामी जी आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि हैं। वे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। वेद मंत्र से गुंजित पावन छंद जगाना है, वेद मंत्र से गुंजित पावन छंद जगाना है, संस्कारों से सुरभित फिर मकरंद जगाना है। भारत माँ का गौरव वापस लाने को रीति, हर एक मन में हमें विवेकानंद जगाना है, हर एक मन में हमें विवेकानंद जगाना है। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधि किया था। उनके द्वारा दिया गया व्याख्यान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्याख्यानों में से एक था। भारत के युवा सन्यासी व तपस्वी ने पश्चिमी विद्वानों देश के सूट-बूट वाले विद्वानों को अपने विचारों से बौना कर दिया था। वे अपने भाषण का प्रारंभ मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के लिए जाने जाते हैं। उनका यह संबोधन सभी के दिलों को जीत लिया था। उनका प्रसिद्ध कथन था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। भारत में उनकी पहचान एक देशभक्त सन्यासी के रूप में है। स्वामी विवेकानंद का पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ जो धार्मिकता, अध्यात्म और उच्च विचारों संस्कारों से भरा हुआ था, जिसका उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक वे धर्म की गहराई और विज्ञान की ऊंचाई दोनों पर विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय समाज को पुनः जागृत करने एवं उसकी महानता की ओर वापस लौटने की आवश्यकता है। सद्भाव मिला पीढ़ी दर पीढ़ी, सद्भाव मिला पीढ़ी दर पीढ़ी, जिनको सदा विरासत में इनकलाब के सुर ही निकले, जिनके सदा हिरासत में, वो कायनात के रक्षक ही जब खुद में भक्षक बन जाए, वो कायनात के रक्षक ही जब खुद में भक्षक बन जाए। जो जूठन के अनुयायी हो वो बेशक ही जय चंद्र बने, जो जूठन के अनुयायी हो वो बेशक ही जय चंद्र बने। माटी की खुशबू हो जिसमें बस वही विवेकानंद बने, जो सत्य श्यामला के पोषक गायत्री मंत्र के रागी हो, जो भीड़ नहीं हो भेड़ों की, जो भीड़ नहीं हो भेड़ों की, वो शेर सरी के बागी हो, जिसके स्वभाव वृक्षों पाई कविता दोहे छंद बने। माटी की खुशबू हो जिसमें बस वही विवेकानंद बने। स्वामी विवेकानंद जी नारियों का बहुत अधिक सम्मान करते थे। एक बार की बात है, वह एक समारोह के लिए विदेश गए हुए थे। तब वहां उनके विचारों से प्रभावित होकर एक विदेशी महिला उनसे आकर बोलती है, मुझे आपसे विवाह करना है ताकि मुझे आपके जैसा ही पुत्र की प्राप्ति हो सके। तब विवेकानंद जी कहते हैं, मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं किसी के साथ विवाह कैसे कर सकता हूँ? यदि आप चाहें तो मुझे आप अपना पुत्र बना सकती हैं, जिससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। इस बात को सुनते ही
विदेशी महिला स्वामी जी के चरणों पर गिर पड़ी और कही, आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं, जो अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते। ऐसे सरल व सहज थे विवेकानंद जी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। 30 बरस का ज्योति पुंज था, ज्ञान का सुरभित पुंज था, मस्तक अरुणिम हो रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। सप्त सुदर्शन धारी था वो देवदूत अवतारी था, सप्त सुदर्शन धारी था वो देवदूत अवतारी था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।